हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की अपने पास ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसकी प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोर्स C++ में भी और जावा में भी। ठीक है जी। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन ए ट्री हैविंग एन नोट्स, ठीक है, फाइंड द वर्टिकल सम ऑफ द नोट्स दैट आर इन द सेम वर्टिकल लाइन। ठीक है जी। रिटर्निंग ऑल सम्स थ्रू डिफरेंट वर्टिकल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट वर्टिकल लाइन टू द राइट मोस्ट वर्टिकल लाइन। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन अगर हम खींच दे, ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन में जो जो भी एलिमेंट आएंगे उन सब का सम। ठीक है, हर एक लाइन का और जो भी सम आएंगे, ठीक है, एक हमें वेक्टर ऑफ इंट में पा के रिटर्न करना है। ठीक है, क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को डायरेक्ट अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, वहीं पर सही से समझ आ रहा होगा। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं पहले। अब देखो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है 1 2 3। ठीक है, फिर देखो 4, फिर ये 5। ठीक है, 6 कुछ यहाँ पे ऐसे होगा, फिर 7। ठीक है, अब आप देखोगे ना, एक वर्टिकल लाइन, दो, तीन, ये तीनों इसमें आएंगे। ठीक है, 4 5। बिल्कुल सिंपल हुआ काम। ठीक है, आपको ये कंफ्यूजन 5 और 6 में कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होना, देखो मैं आपको बताता हूँ। और आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो कि यार ये 5 अलग में है, 6 अलग में है, 1 अलग में है। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, देखो 1, देखो सिंपल सा, आप 1 से एक स्टेप इधर आए, ठीक है, एक स्टेप इधर आए, फिर 2 से एक स्टेप इधर चले गए, इसका मतलब सेम डिस्टेंस आप वहीं पर आ गए हो 1 वाली प्लेस पर। ठीक है, 1 वाले प्लेस पर ही 5 आएगा। सिमिलरली 1 से एक डिस्टेंस इधर आए और एक ही डिस्टेंस आप इधर वापस आ गए, तो मतलब 6 भी सेम प्लेस पर आएगा। ठीक है, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप सम देखोगे, 4 2 12 3 7। ठीक है, वहां पर जाकर देखो एक बार, 4 2 12 3 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें वेक्टर ऑफ इंट में बाकर रिटर्न करना है। ठीक है, अब आपको ना कुछ ऐसी इंडिकेशन लेके चलनी पड़ेगी इसमें कि आप अगर किसी एलिमेंट पर आओ तो आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये इस वाली वर्टिकल लाइन में आएगा, ये इस वाली वर्टिकल लाइन में आएगा। ठीक है, अब वो काम हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल से देखो। ठीक है, हम कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कुछ अप्रोच यूज नहीं करने वाले। बिल्कुल सिंपल सा एक दो वेरिएबल लेके काम निपटाने वाली बात करेंगे हम। ठीक है, इन्होंने हमें क्या कहा है, सबसे पहले इन्होंने तो हमें कहा है कि भाई आप एन लॉग एन, है ना, एन लॉग एन अपना टाइम यूज़ करो और एन स्पेस करो। ठीक है, हम टाइम भी अपना नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक बार ट्री को ट्रैवर्स करें, उससे फालतू कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा फालतू पंगे में पड़ेंगे ही नहीं। अब देखो हम कहेंगे कि ये वाली जो लाइन खींचेगी ना अभी, ये मेरी जीरोथ लाइन होगी। ठीक है, अभी कह लेते हैं ये मेरी जीरोथ लाइन होगी। ठीक है, इसके जब मैं लेफ्ट पर जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि अब ये मेरी जीरोथ लाइन है, इससे एक पहले वाली कौन सी होगी, -1th लाइन। ठीक है, ये वाली मेरी कौन सी लाइन होगी जो इसमें आएगी, वो होगी मेरी -1th लाइन। ये जीरोथ लाइन होगी, ये -1th लाइन होगी। ठीक है, फिर मैं जब इधर आऊंगा, अब ये -1th है तो ये मेरी होगी -2th लाइन। बिल्कुल सिंपल है। अब मैं इधर आऊंगा तो ये मेरी कौन सी लाइन में पड़ेगा, ठीक है, राइट में जा रहा हूँ तो एक प्लस कर देना, ये आएगा मेरा -1th से फिर जीरो पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये 1th लाइन हो जाएगी, ये 0th लाइन, ये 2th लाइन। बिल्कुल सिंपल। अब अगर आप देखो 2th लाइन, -1th लाइन, 0th लाइन में तीनों है। ठीक है, तो 4 2 12, 1th लाइन में सिर्फ एक है 3, 2th लाइन में सिर्फ 7 है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, रूट पे हो 0 सेट कर देना है। ठीक है, लेफ्ट पे जाओगे -1 कर देना है, राइट में जाओगे +1 कर देना है। ठीक है, अब आप कहोगे ये सम कैसे स्टोर करें, हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आगे पता चल गया कि हम ये -1th लाइन में आएगा। ठीक है, लेकिन इसका सम कैसे स्टोर करें। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, मैप होता है। ठीक है, मैप का यूज यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये बना लिया मैंने मैप। बिल्कुल सिंपल। 0th लाइन पे आ गया, जो भी लाइन आई 0th लाइन पे सम हुआ अभी तक 1 है। बिल्कुल सिंपल। -1th लाइन पे आए, -1th लाइन पे सम हो गया मेरे पास 2। बिल्कुल सिंपल। -2th लाइन पे आए, ठीक है, -2th लाइन पे सम हो गया मेरे पास 4। बिल्कुल सिंपल। इधर आगे, अब ये -1 था तो ये 0th हुआ। ठीक है, 0th का सम क्या हो गया, 1 + 5। ठीक है, इसको क्या करते हैं, फिर हमारा यहाँ से हम किस पर आएंगे, 1th लाइन पे। 1th लाइन की कोई एंट्री नहीं है, 3 होगी। इधर आएंगे 1 - 1 0th लाइन, तो इसमें 1 6 प्लस कर देंगे। इधर आएंगे 1 + 1 2, 2th की कोई एंट्री नहीं है, 2th की एंट्री होगी 7। अब आप अगर देखो ध्यान से तो आपके पास ये हो गया 12। ठीक है, और ये 2 4। अब देखो सिर्फ हमें क्या करना है, इसको ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, फिर आपको कंफ्यूजन आएगी कि ऑर्डर में लगाने के लिए क्या, फिर मैं इसको दोबारा सॉर्ट करूँ। ठीक है, इस वाले मैप को, तो फिर तो वो n log n लग जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमें सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरा स्टार्टिंग कहाँ से है। मेरी स्टार्टिंग है -2h से, मेरी एंडिंग कहाँ है, मेरी एंडिंग है 2h पे। बस मेरे को ये पता होना चाहिए स्टार्टिंग कहाँ से है, मेरी एंडिंग कहाँ से है। ठीक है, उसके लिए मैं दो और वेरिएबल लूंगा,
एक मिन, एक मैक्स। ठीक है, जब मैं ये अपना हर एक पॉइंट पर मेरा रखता रहेगा, ये -1 -2 है, साथ के साथ मैं इनको भी अपडेट करते चलूंगा कि मेरा जो मिनिमम आया -2 आया है, मेरा मैक्सिमम आया है 2 आया है। ठीक है, मैं सिंपल क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा -2 से लेके 2 तक की। सबसे पहले -2 आएगा तो मैं 4 ले लूंगा, फिर 1 वाला आएगा तो 2 ले लूंगा, फिर 0 वाला आएगा तो 12 ले लूंगा। ठीक है, कॉमे पा देते हैं बीच में ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर 1 वाला आएगा 3, फिर 2 वाला आएगा 7। तो मिन से लेके मैक्स तक मैंने ट्रेवर्स किया, मैप में से हर एक की एंट्री उठाई, पुट की, लास्ट में फाइनली इस मैप को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे टाइम कितना लग रहा होगा, इस सिर्फ ट्री को ट्रेवर्स कर रहे हैं हम। ठीक है, बाद में क्या कर रहे हैं, ये जितने हमारे पास जो भी अपने वर्टिकल लाइन बनेगी, हो सकता है कि जितने हमारे पास नोड हो उतनी वर्टिकल लाइन बन जाए। ठीक है, किस केस में, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कोई ट्री हो। ठीक है, अब आप देखो जितनी नोड है उतनी आपकी वर्टिकल लाइन बन जाएगी, तो वो उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बनकर आएगी, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आएगी ऑफ एन। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ठीक है, हो सकता है जितनी नोड हो उतनी ही लाइन हो। ठीक है, और हर एक के लिए हमें यहाँ पर एंट्री स्टोर करनी पड़े। ठीक है, सिमिलरली हर एक के लिए ये वाली एंट्री स्टोर होगी। तो जितनी नोड हो उतना ही अपना स्पेस हो सकता है ऑफ एन। ये लगेगा इसका टाइम और स्पेस। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। अब देखो जी, हम सिंपल सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, अपना अनऑर्डर्ड मैप बनाते हैं ताकि अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी, ठीक है, ज़्यादा ना लगे। ठीक है, ये बन गया अपना अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, उसके बाद हमें एक हेल्प फंक्शन बनाना है जिसके अंदर मेरी रूट जाएगा, मैप जाएगा, और एक लेवल, मतलब रूट के लिए अपना जो लेवल है वो होगा अभी 0। ठीक है, वर्टिकल लेवल, ठीक है, वर्टिकल लाइन वाला लेवल जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमें बात का काम बाद में आके करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो मेरा आएगा इंट mn। ठीक है, मिनिमम है, मेरे को मिनिमम चाहिए तो उसको मैक्सिमम से डिफाइन कर लेते हैं। एक आएगा mx, इसको मैक्सिमम है तो मिनिमम से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये किस लिए है कि मेरा मिनिमम जो वर्टिकल लाइन है वो कहाँ पर है, मेरी मैक्सिमम वर्टिकल लाइन है वो कहाँ पर है। ठीक है, ताकि मैं बाद में ट्रेवर्स कर सकूँ, बिल्कुल सिंपल ये है। उसके बाद मेरा आएगा वॉइड हेल्प। ठीक है, उसके अंदर आ रही है मेरी नोड, एक तो रूट आ रहा है, एक मेरा अनऑर्डर्ड मैप आ रहा है इंट का। बाय रेफरेंस लेंगे इसको ताकि हमारा जो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करें वो नीचे भी अपना बिल्कुल प्यार से चले जाएं जी। उसके बाद मेरे पास आ रहा है इंट वी वर्टिकल लेवल। ठीक है, वर्टिकल लेवल लिख लेते हैं इसको। अगर ऐसा होता है ट्रैवर्स करते करते रूट नल हो जाती है तो रिटर्न कर जाओ। ठीक है, और mn क्या होगा, मिनिमम ऑफ mn कोमा वी लेवल, जो भी मतलब वर्टिकल लेवल चल रहा है उसमें से मिनिमम ले लिया, और जो भी अपना लेवल चल रहा है उसमें से मैक्सिमम भी अपना आता चलेगा जी। ठीक है, अब देखो जो भी वर्टिकल लेवल है, मान लीजिए 0 वर्टिकल लेवल है, हमें सिंपल क्या करना है, mm में जो भी वर्टिकल लेवल है उसके जो भी सम होगा, मान लीजिए 0 का सम आपका 2 पड़ा है पहले से ही। ठीक है, उसमें और क्या ऐड कर देना है, जो करंट रूट है उसका डाटा, बिल्कुल सिंपल। तो 0 लेवल जितनी बार भी आएगा, जो सी भी नोड 0 लेवल पर आएगी वो एक अपना आंसर में ऐड होती चलेगी। सिमिलरली सारे अपने वर्टिकल लेवल का आंसर अपना mm में ऐड होता चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, हेल्प फंक्शन दोबारा कॉल करना है। ठीक है, रूट के लेफ्ट पे जाना है। ठीक है, mm ऐसा ही लेफ्ट पे जाएंगे तो वी लेवल क्या करेंगे भाई, एक माइनस। ठीक है, सिमिलरली वी लेवल एक प्लस करेंगे जब हम कहाँ पर जाएंगे भाई जी, राइट पर। ठीक है जी, ये आ गया राइट। अब हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है, mn से लेके mx तक ट्रेवर्स करना है। ठीक है, उससे पहले क्या करना है, वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, आंसर डिफाइन किया हमने, इसको करते हैं एक बार ओके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, 0 से नहीं सॉरी mn है ना, आई लेस देन इक्वल टू mx आई प्लस प्लस। ठीक है, अगर ऐसा होता है mm में जो भी आई है, जो भी मतलब वी लेवल है उसकी कुछ एंट्री पड़ी हुई है। ठीक है, कुछ एंट्री पड़ी हुई है तो उसको आंसर में पुश बैक कर दो उसकी एंट्री को, बिल्कुल सिंपल। लास्ट में रिटर्न कर दो आंसर को। एक बार इसको अब जा चला कर भी देख लो, है ना। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे लिखे गए हो, फिर भी चला कर देखते हैं पहले। ठीक है, यूआर आउटपुट है ना, कुछ कहीं पर कुछ गलत लिखा है हमने, अभी देखते हैं। गलती ये की है कि मैक्सिमम के लिए mx आएगा, है ना, मैक्सिमम। यहाँ पर हमने दोनों साइड ही मिनिमम लगाया हुआ था। अभी सही चल रहा है ना, एक बार इसको सबमिट करते हैं। फिर सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये सबमिट होता है, ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। देखो जी, यहाँ पर भी सिंपल काम, अपना हैश मैप बनाया। ठीक है, हेल्प फंक्शन कॉल करा, उसमें रूट अपना हैश मैप गया और एक 0।
जो भी रूट का वर्टिकल लेवल है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ गेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक इंट mn और mx सेम वही बना लिया। हर बात जो भी वी लेवल आ रहा है उसके हिसाब से mn और mx हम अपना सेट करते चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करा, हमें mm में पुट करना है। अब थोड़ा सी प्लस प्लस में डायरेक्ट चल जाता है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पुट करेंगे जो भी वी लेवल आ रहा है, ठीक है, उसका जो भी डाटा होगा या तो प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब पहली बार भी हो सकता है आ रहा हो, ठीक है। अगर पहली बार आ रहा है गेट और डिफॉल्ट, अगर पहली बार आ रहा है तो सिंपल 0 ले लेंगे, उसमें रूट का डाटा ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर उससे पहले कोई नोड उस लेवल पर आ चुकी है तो वो अपने आप उठ कर आ जाएगी, ठीक है। और साथ में उसमें रूट का डाटा जो करंट नोड है वो भी प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से अपना मैप ये वाला फिल हो जाएगा। लेफ्ट पर चले गए, राइट पर चले गए, ठीक है। यहाँ पर आए, हमने क्या करा, एम एन से एम एक्स तक वही ट्रेवर्स किया। कोई अगर किसी मतलब वर्टिकल लाइन का हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है तो उसको सिंपल क्या करा, अपना एरे लिस्ट में ऐड किया, लास्ट में उसको रिटर्न करा, ठीक है। एक बार आपको इसको भी सबमिट कर दिखा देते हैं जी। और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।